जी हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। हम आज आप लोगों को समझाएंगे कि तुर्की में बहुत ज्यादा भूकंप क्यों आया है। आखिर तुर्की भूकंप के कारण क्यों बना रहता है और तुर्की में हमेशा लोगों के साथ ये भय बना रहता है कि भूकंप कभी भी और हमेशा आते रहता है। इसलिए वहाँ के लोगों में हमेशा भय बना रहता है, भय का माहौल बना रहता है। तो जैसे कि मैंने पीछे अपने व्हाइट बोर्ड पे मैप बना रखा है, जो यह तुर्की का मैप है। और तुर्की में भूकंप आने का सबसे मूल कारण क्या है, इस बातों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि पृथ्वी किस प्रकार बना हुआ है, जिस पृथ्वी पे हम लोग निवास करते हैं। यानी कि यह पृथ्वी जो बना है, इसके अंदर 7 लेयर होता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर 7 परत मौजूद होता है और सातों परत पृथ्वी के अंदर हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर मारते रहता है। या पृथ्वी के अंदर सातों प्लेट चक्कर मारते रहता है। तो जो तुर्की का मुख्य भूमि है, जो तुर्की में आदमी रहता है, यह तुर्की किसके तट पे है? यानी कि तुर्की के अंदर टिक्टोनिक प्लेट मौजूद है। तुर्की जहां पे है, उस तुर्की में टिक्टोनिक प्लेट है। यानी कि इस सातों में से एक प्लेट होता है टिक्टोनिक प्लेट। यह टिक्टोनिक प्लेट तुर्की के नीचे मौजूद है। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं कि भूकंप क्यों आता है। भूकंप हमेशा आती है पृथ्वी के आंतरिक परत को आपस में टकराने से। यानी कि भूकंप हमेशा आएगा जब यह परत चलते 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 चक्कर लगाते लगाते कोई प्लेट आपस में खिसक करके इस पे चढ़ गया, यह प्लेट इस पे चढ़ गया, यह प्लेट इस पे चढ़ गया। जैसे आप लोग समझ सकते हैं ट्रेन का बोगी। यानी कि कोई ट्रेन एक्सीडेंट करती है तो एक बोगी दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। उसी प्रकार यह पृथ्वी की सातों परत आपस में चलते 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 किसी कारणवश यह टकरा के एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। तो यहाँ से समझते हैं यह बात को कि हमेशा यह टकराने से आती है। और तुर्की के अंदर टिक्टोनिक प्लेट मौजूद है और टिक्टोनिक प्लेट को अरेबियन प्लेट हमेशा धक्का दे रहा है। यानी कि टिक्टोनिक प्लेट जहां पे है, वहां पे तुर्की में ही अरेबियन प्लेट मौजूद है। और यह अरेबियन प्लेट टिक्टोनिक प्लेट को हमेशा धक्का देते रहती है, चलने के लिए प्रेरित करते रहती है। और जब यह प्लेट एनाटोनिक प्लेट को जब अरेबियन प्लेट धक्का देती है, तब ये यूरेशियन प्लेट से टकरा करके बाहर निकलती है। तो यह उसके बाद यूरेशियन प्लेट से टकरा जाएगी और टकराने के बाद स्वाभाविक है कि यह बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने के बाद पृथ्वी के ऊपर कभी कभी ऐसा होता है कि हल्का झटका महसूस होकर के भूकंप खत्म हो जाता है। और कभी कभी जैसे देखने को मिलता है कि तुर्की में अभी धाराशाही हो रहे हैं, बड़े बड़े मकान गिर रहे हैं। तो उसका मूल कारण है कि यह टकराया और टकराने के बाद वो अपना एपी सेंटर बनाता है। भूकंप जहां से शुरू होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं और जहां पे निकलता है उसको एपी सेंटर बोलते हैं। तो भूकंप यह प्राकृतिक आपदा है। इसके बारे में पहले से कोई साइंटिस्ट या कोई भी आदमी जानता नहीं है कि भूकंप कब आएगा। तो यहाँ से फोकस से निकली और फोकस से निकल के धरातल पे जब भूकंप की लहरें आती है और जिस जगह पे वह निकलती है उसको एपी सेंटर बोलते हैं। यानी कि भूकंप जिस जगह पे निकल के आई उसको एपी सेंटर बोले हम लोग। तो प्रस्ताव यहाँ यह आता है कि इस भूकंप का एपी सेंटर बन कहाँ रहा है। पिछले कई वर्षों पहले जैसे कि भारत में भूकंप की झटका महसूस हुआ था, तो इसका मुख्य एपी सेंटर जो है नेपाल बना हुआ था। तो नेपाल में अधिकतर घरें गिर रही थी और यहाँ पे भारत में हल्का फल्का झटका महसूस हो रहा था। उसी प्रकार तुर्की में इस बार जब यूरेशियन प्लेट टकरा करके अपने अंदर के गैस और ज्वालामुखी को बाहर की तरफ निकाला, यानी कि उसका तरंग वेव जो आया बाहर की तरफ, यहाँ से ईपी सेंटर बन गया है अभी तुर्की। तो तुर्की ईपी सेंटर बना है तो तुर्की के ऊपर जो भी निवास स्थान है, जो भी मकान है, सभी के सभी धाराशाही हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि यह भूकंप तुर्की वाला कितना से कितना था। तो यह 7.6 या 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड इसका रफ्तार है। सोच लीजिए कि आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो आपके गाड़ी में लिखा रहता है कि किलोमीटर पर आवर, यानी कि
किलोमीटर आप 1 घंटा में रफ्तार तय करेंगे। 1 घंटा में 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर की रफ्तार से जब बाइक चलाते हैं तो बाइक की स्पीड आपको देखने से महसूस होती है, लेकिन यही किलोमीटर पर आवर नहीं होकर के यह किलोमीटर पर सेकेंड है। यानी कि पलक गिरा और उठा, पलक गिरा और उठा उतना ही में भूकंप का तरंग 7.8 किलोमीटर तक रौंद डाला। तो इतना कि अगर मान लीजिए कि यह मेरा हाथ है, इस पे हम एक दूसरा कोई सामान रख दिए, इस पे हम दूसरा सामान रख दिए और यह डगमगाने लगा और यह एक बैग 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से डगमगाया। तो डगमगाने के बाद में स्वाभाविक है कि गिरेगा। यह जो पृथ्वी के ऊपर मानव ने घर बना रखा है, मानव के अंदर बहुत बड़ा शक्तिशाली पावर है कि वह घर बना लिया, घमंड भी अपने अंदर पाल लिया कि मेरे अंदर इतना है, ये है, वो है, फलान है, ढिकान है। लेकिन जब प्राकृतिक अपना रूप बताया और उसने सिर्फ अपना वतन को हिलाया, यानी अपने शरीर को हिलाया धरती, तो सब के सब आपके अकल ठिकाने रह गए, सारी साइंस फेल और सारी की सारी मकाने धाराशाही हो गई। इसलिए प्राकृतिक से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और अमूमन देखिएगा, सबसे पहली बात है कि तुर्की जो है तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि तुर्की की जो भूमि है, तुर्की का जो निवास स्थान है वह कमजोर होगा ही होगा। यहाँ पे सबसे पहले है ब्लैक सी, तुर्की के पास में ही है, मतलब पूरे की पूरे एरिया यहाँ से यहाँ तक की एरिया तुर्की में ब्लैक सी से घिरा हुआ है। उसके बाद दूसरा सी आ जाता है सी ऑफ मरमरा, यानी कि मरमरा सागर आ जाता है, लेस्वास सागर आ जाता है, एजेशियन सी आ जाता है, रोडेशिया यहाँ से आता है। उसके बाद गल्फ ऑफ अंटलाया आता है, गल्फ ऑफ अंटलाया मतलब कि अंटलाया की खाड़ी। तो यह अमूमन 3 तरफ से यह तुर्की समुद्रों से घिरा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि इसका भूमि जो होगा वो शीतलन वाली भूमि होगी, इसका भूमि कमजोर होगा, इस पे बना हुआ घर भी कमजोर होगा। तो इसलिए यह तुर्की भूकंप की झटका को ज्यादा देर तक अड़ नहीं पाता है, बस यहाँ पे बना हुआ मकान सिर्फ धराशायी हो जाता है। अब बात रही कि तुर्की तो भूकंप के झटकों को महसूस ही नहीं किया, पूरी तरह से फील किया है, और वहां के जितने भी नागरिक हैं उनके साथ हम भारतवासियों की संवेदनाएं हैं। अब भगवान या ऊपर वाले गॉड उन्हें इससे बाहर निकाले। भारत, अब रह गया सवाल कि भारत कितना मदद कर रहा है, भारत तुर्की का मदद कितना और किस प्रकार से कर रहा है, इस बात को जानना हम लोगों का फर्ज है, और हम ही लोग तो उसके मदद और सपोर्ट। भारत तुर्की को कितना मदद किया है, भारत अपनी C-17 हेलीकॉप्टर से लगभग 200 NDRF की टीम, राहत सामग्री और मेडिकल की सारी सुविधाएं भर करके C-17 हेलीकॉप्टर वहां पे भेज चुका है। जो मेरे NDRF की टीम भारत में आपदा प्रबंधन बल है, जो आपदाओं से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है, उस टीम को भेजा गया है और वहां से यह टीम रेस्क्यू कार्य कर रही है। तो भारत के बारे में हमेशा ये पाकिस्तानी की टिप्पणी होती है कि भारत ये है, फलाना है, ठिकाना है, जम्मू कश्मीर मेरा है। तो आज यह पाकिस्तान कहाँ है, जबकि तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है। तो तुर्की में यह कहाँ है पाकिस्तान, या कहाँ है बाकी सारे लोग जो भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, लेकिन मदद के लिए यहाँ सबसे पहले आगे आकर के खड़ा हुआ है अपना इंडिया। मुझे गर्व है भारत पे, और आप लोग भी गर्व महसूस कीजिए अपने भारत पे, और तुर्की के लिए दुआ कीजिए ताकि वहां पे सभी वातावरण शांत हो पाए।